सरकार दो आलम की नामूस और हुर्मत सबसे पहले। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एक आवाज़। सेनेट, कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदादें मंजूर। ऐवानों से पैगाम दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। गुस्ताखाना खाकों से अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। ये इक़दामात मुसलमानों के जज्बात भड़काने का सबब बन सकते हैं। दुनिया ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाएअमल अपनाए। फ्रांसीसी सदर ने अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया पर आलमी दिन मनाया जाए। OIC से गुस्ताखाना खाकों का नोटिस लेकर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में हुकूमत की करारदाद में अपोजिशन की करारदाद के निकात भी शामिल किए गए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान का फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात और सदर के मुतनाज़ बयान पर शदीद एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नबी करीम की शान में गुस्ताखी पर सबके दिल जख्मी हैं। फ्रांस के अंदर तसलसल से तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा है। दुनिया को पैगाम देते हैं कि नफरत के खात्मे में किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से तमाम मज़ाहिब के एहतराम का कानून मंजूर हो। अमन के देश पाकिस्तान में नफरत की आग भड़काने की साजिश नाकाम। कराची में फिरका वराना हम आहंगी का बेमिसाल मुजाहरा। चुप ताज़िए के जुलूस के शुरका के लिए सुन्नियों की मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। अहले तशी और सुन्नियों ने एक ही मस्जिद में नमाजें अदा की। इलाका मकीनों और मस्जिद के खुद्दाम ने शुरका का खैर मकदम किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अमली तस्वीर बन गए। खदशा है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। शुरू में भारत को समझाने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान में बाहर से कोई मुदाखलत कभी कामयाब नहीं हुई। जैसी हुकूमत चाहें उसका इंतखाब करना अफगान अवाम का फैसला होना चाहिए। मक्कार और अयार भारत के खित्ते का अमन तबाह करने की एक और घिनौनी साजिश। चीन से सरहदी झड़पों में मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार की पड़ोसी ममालिक को धमकियां। भारतीय कौमी सलामती मशीर अजीत डोवल की भड़कें। कहा, भारतीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई मुल्क से बाहर भी लड़ेंगे। बैरून मुल्क जंग लड़ने के डॉक्ट्रिन को अजीत डोवल ने न्यू इंडिया बयानिए से जोड़ दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजबूत तर हुए हैं। तुर्क वज़ीर दिफा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मिले। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान है। इस्लामाबाद वाले अस खुद फैसले करते हैं मगर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की खरमंग के स्टेज से हुकूमत पर तीर अंदाजी। कहा, तहरीक इंसाफ का हर काम, हर वादा झूठा निकला। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान का शिकार कर दिया। हमें आपको PTI की तब्दीली नहीं तबाही से बचाना है। हम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के हुकूक लेकर देंगे। PDM के कोयटा जलसे में मरियम नवाज को बलोची चादर पेश करने वाला जराइम पेशा निकला। अली हसन ब्रोही के खिलाफ कई FIRs दर्ज हैं, गिरफ्तार भी हो चुका। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, अली हसन ब्रोही कराची में मंशियात, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग में मुलव्वस है। इन्हें वैसा ही शख्स मिला जैसे इनके वालिद और खानदान वाले हैं। कोयटा में PDM ने फिर मदारीपन दिखाया। बलोच रहनुमा मामा कदीर कहते हैं कि मरियम और बिलावल उस वक्त कहाँ थे जब उनके दौर में बलोचों को लापता किया गया।
दोनों ने स्टेज पर दिखावा किया। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर करने वाले नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज़्यादा लोग लापता हुए। PDM का मुतालबा है कि इनकी चोरी माफ़ कर दें, ये कुछ भी कर लें, हम NRO नहीं देंगे। कौमी असम्बली में इंतहाई मुकद्दस मामले पर भी सियासत एजेंडे के तहत हुकूमत को करारदाद मजम्मत पेश करना थी। अपोजिशन ने करारदाद पहले पेश करके क्रेडिट समेटने की कोशिश की, साथ में हुकूमत पर सियासी गोलाबारी भी कर डाली। ख्वाजा आसिफ के स्पीकर की कुर्सी की तरफ इशारा करके गैर पार्लिमानी अल्फाज, डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है, दिन गिने जा चुके हैं। फैटफ में हुकूमत की वजह से ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। सिंध में IG सिंध को भी अगवा कर लिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिसाब चुकता कर दिया। कहते हैं फैटफ ग्रे लिस्ट में नून लीग की वजह से गए। ये लोग इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। रूटीन के आलू प्याज बेचकर तरक्की नहीं कर सकते। हर चीज हम बाहर से मंगवाते हैं, फिर हम रोते हैं महंगाई हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जर्मनी की कंपनी से इलेक्ट्रिक बसों का मुआहदा किया है। इब्तिदा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सिंध में शुगर स्कैंडल की मद में 10 अरब की रकम बरामद की गई। जाली अकाउंट्स केस में अब तक 23 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। चेयरमैन नैब का कहना है कि 50 करोड़ मालियत के 2 प्लॉट सिंध हुकूमत के हवाले कर चुके हैं। 1 अरब की 300 एकड़ अराजी भी सिंध हुकूमत को दी गई। PSO स्कैंडल प्ली बार्गेन की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की। कराची में जुलूस के सबब शदीद ट्रैफिक जैम। शहर की कई अहम सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोग घंटों गाड़ियों में फंसे रहे। इस्लामाबाद से मिलान तक मिलकर काम करें तो कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं हमें लॉकडाउन से बचने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, मईशत और जिंदगी दोबारा बहाल कर सकते हैं। कोरोना कोई सियासी फुटबॉल नहीं, हमें वबा पर सियासत रोकनी होगी। पाकिस्तान के 128 अजला में पोलियो मुहिम जारी। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2,10,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां। शहर शहर गली गली चिरागा फिजा दुरूद सलाम से गूंज उठी। 30 अक्टूबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,858 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 85 पैसे का है। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।